नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल को पूरी तरह गंवाने और अपनों से मिल रहे धोखे के बाद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीते कुछ दिनों से ही दिल्ली में डेरा जमाया हुआ था। बीते 3 दिनों के अंदर पहले ममता बनर्जी और अब अभिषेक बनर्जी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलना बड़ी राजनीतिक चाल की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बची कुछ जो टीएमसी है उसका कांग्रेस में विलय करने का प्लान कर रही है ममता बनर्जी, और अगर ये विलय हो जाता है तो क्या बंगाल में बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन अटकलों को महज अफवाह ही बताया जा रहा है। अब क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद सही ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पार्टी के अंदर मचे महासंग्राम ने अब एक नया और बेहद ही चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। बीते कुछ दिनों में देश की राजधानी दिल्ली के 10 जनपद पर जो कुछ भी हुआ है उससे भारतीय राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या बची कुची तृणमूल कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? इन्हीं अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने बुधवार को उन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत करार दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के बीच हुई मुलाकात के दौरान विलय संबंधी भी कोई चर्चा हुई थी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने व्यक्तिगत विषयों को लेकर चर्चा की थी। बता दें कि टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने मंगलवार को सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कांग्रेस के हाई कमान की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि ममता अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दे। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच हुई मुलाकात के बाद आई कुछ खबरें पूरी तरह से गलत हैं। ये बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण रही और उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को देखते हुए कई व्यक्तिगत विषयों पर बातचीत हुई। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के नए बहुमत वाले गुट के नेता और सदन में विपक्ष के आधिकारिक नेता यानी कि ऋताप्रता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के पुनर्मिलन की किसी भी संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार किया। ऋताप्रता बनर्जी ने भी कहा कि हमारा गुट पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य तृणमूल कांग्रेस है। हमने 58 विधायकों के साथ शुरुआत की थी और आज ये संख्या 64 है। मैंने सुना है कि तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा सदस्यों में से अधिकांश बागी गुट में हैं। हम मुख्य तृणमूल कांग्रेस हैं, इसलिए हमारी पार्टी के कांग्रेस में विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता। उधर पश्चिम बंगाल में भी राज्य कांग्रेस नेताओं ने टीएमसी और कांग्रेस के पुनर्विलय की संभावना पर संशय जताया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि पहला, जो भी कांग्रेस में वापस आना चाहेगा उसे राहुल गांधी को अपना सर्वोच्च नेता स्वीकार करना होगा, और दूसरा, यदि कोई ये सोचता है कि वो अपने भ्रष्टाचार के पुराने कृत्यों के कारण कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल ढाल के रूप में करेगा तो ये स्वीकार नहीं होगा। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस ने इस विलय के कयास को हवा दी है खुद ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हुई बैक टू बैक बैठकों ने दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक के बहाने शुरू हुआ ये सिलसिला अब पूरी तरह से 1-to-1 संकट मोचन बैठकों में तब्दील हो चुका है। ऐसे में भले ही कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से धरातल पर इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज है उससे इतना तो साफ है कि टीएमसी और कांग्रेस अंदर ही अंदर जरूर कुछ बड़ा पका रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।